हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए बच्चों, ये आज हमारी बेसिक मैथ सीरीज का 6th वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तो पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक मैथ सीरीज की, तो आप वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। अब देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन और इरेशनल नंबर कि रेशनल नंबर में हम ऑपरेशन लगाएं, मीन्स एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमें कौन से नंबर मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा है वो है एडिशन के बारे में कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, मीन्स कौन से नंबर हमें मिलेगा। तो आप देखिए, आते ही हैं, पिछले वाली वीडियो में ये सब डिस्कस कर रहेंगे इरेशनल नंबर। तो आप उस वीडियो को पहले देख के आइए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो डिस्क्रिप्शन आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए, √2 + √5 है ना। √2 भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। √5 भी इरेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि √5 देखिए, ये 2 और 5 जो है हमारे, ये हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब अगर ये प्राइम नंबर हमारे स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं तो ये इरेशनल नंबर बन जाते हैं, क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो देखिए, √2 और √5 है, तो ये भी हमारा क्या होता है, इनका एडिशन हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। मीन्स दो जो इरेशनल नंबर होते हैं उनका एडिशन हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आप ये रूल याद रखिएगा, दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर ही निकल के आता है। अब देखिए, हम बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं। तो √2 + पाई है, तो √2 भी आप जानते ही हैं, √2 भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर है, पाई भी इरेशनल नंबर है, तो ये भी क्या आएगा, फर्दर एक इरेशनल नंबर ही आएगा। √3 + √5 ये भी हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। सेम देखिए, जैसे ही हमारा एडिशन वाला रूल है वैसे ही हमारा सेम क्या है, सब्ट्रैक्शन वाला रूल भी है। तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, देखिए, √5 इरेशनल नंबर होता है और √2 क्या होता है, ये भी इरेशनल नंबर होता है। तो अगर इनका हम सब्ट्रैक्शन करें, मीन्स अगर इनको माइनस करें, तो ये भी फर्दर हमारा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। फिर देखिए, पाई - √2, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि पाई भी इरेशनल है और √2 भी इरेशनल है। तो ये भी फर्दर एक क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही निकल के आएगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जब भी हम इरेशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा क्या निकल के आता है, एक इरेशनल नंबर ही निकल के आता है। तो देखिए, आप ये रूल याद रखिएगा, जो मैंने यहाँ पे रूल लिखा है, ये इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए, कुछ कुछ कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा रेशनल नंबर ही बन सकता है। किस केस में, देखिए, जैसे हमने √5 ले लिया, ठीक है, √5 है, और एक हमने 2 + √2 ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे दोनों इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि हम दो नंबर को अगर ऐड करेंगे 2 + √2, ये भी हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए, इसको हम ओपन करेंगे तो √5 - 2 - √2, तो ये हमारा क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर ही आ रहा है, फर्दर है ना, क्योंकि देखिए इरेशनल नंबर है और 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर हम इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को भी लेते हैं तब भी हमारा क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। ये हम पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, जैसे हमारा क्या है, √5 + 2 - √5, हमने क्या कर दिया, इस 2 को यहाँ भेज दिया, मीन्स √5 + 2 करा और √5 इसको इसमें माइनस कर दिया। तो देखिए, आपस में कैंसिल आउट हो गए ना, तो फर्दर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम माइनस करें, अगर हम इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर करें, दो इरेशनल नंबर है, अगर उनको माइनस करें तो ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है जिसमें रेशनल आ जाए। जैसे देखिए, इस वाली कंडीशन में तो क्या है, ये इरेशनल ही आया है, बट इस वाली कंडीशन में क्या है, ये रेशनल आया है। तो ये इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हमने किस टाइप का नंबर लिया है। इसी तरह से देखिए, आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे √2 है ना, यहाँ पे √2 है, √2 - 2 + √2। तो देखिए, इसके अंदर भी देख लीजिए आप, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस वाले हमारे माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पोर्शन आपको पता ही है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो √2 - 2 √2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फर्दर हमारे क्या बचेगा, -2 ही बचेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या आ गई, रेशनल नंबर की। तो अगर हम दो रेशनल नंबर है उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड करेगा क्यों नंबर हमने कौन सा लिया। अब देखिए, हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन भी हमारा देखिए, यहाँ पे क्या है, ये रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल, अब डिपेंड करेगा हमने कौन सा नंबर ले सकता है। तो इसके लिए मैं कोई रूल नहीं लिख रहा हूँ, मीन्स इसका जो हमारा प्रोडक्ट आ सकता है वो इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। अब देखिए कैसे आ सकता है, देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 × √2 है ना, तो ये 2 √2 हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। 2 × √3, 2 √3, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर ही है। √2 × √3, अब देखिए √2 × √3 है, तो इसको हम ऐसे एक साथ लिख सकते हैं, 2 × 3 6, तो ये भी है एक रेशनल नंबर ही है।
फिर देखिए √2 इंटू √2, अब देखिए √2 इंटू √2 है ना, मीन्स दो हमारे सेम नंबर है, तो इसको मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी √2 का स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट है ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, 2 हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। कैसे, क्योंकि 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P यहाँ पे 2 है, Q 1 है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए √3 है, √3 इंटू 3, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 इंटू सॉरी यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 बन जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप। जैसे ये √2 इंटू √2 लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है, ऐसे √3 का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारा क्या आएगा, ये 3 ही आएगा। ओके, अब देखिए √8 है ना, तो √8 को हमने देखिए कैसे लिखा है, 4 इंटू 2। ठीक है, अब देखो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, √4 इंटू √2 लिख सकते हैं। √8 को हमने 4 इंटू 2 लिखा, अब इसको हम √4 इंटू √2 लिख सकते हैं, अलग अलग सेपरेट करके। अब √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है ना, तो 2 इंटू √2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हम वैसे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देखिए इस पर दोबारा से हो गया है। ठीक है, अब देखिए √8 इंटू √2। ठीक है, तो √8 इंटू √2 है ना, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक साथ लिख देंगे इनको, तो ये कितना आ जाएगा, √16 आ जाएगा। अब √16 है ये हमारी, इसकी किसकी वैल्यू होती है, 4 की वैल्यू होती है √16। ठीक है, मीन्स 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो हमारा रेशनल नंबर निकल के आ गया। तो देखिए जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं दो इरेशनल नंबर की, तो ये हमारा रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि हमने कौन कौन से नंबर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए डिवीजन रूल, देखिए डिवीजन में क्या है, √2/√3। ठीक है, √2/√3, तो देखिए हमारे दोनों ही रेशनल हैं, तो √2/3, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। देखिए आप 2/√3 लिखिए है ना, 3/√2 लिखिए, तो ये सब हमारे क्या होंगे, इरेशनल। अब देखिए 2 तो हमारा क्या होता है, रेशनल होता है, बट √3 क्या है, इरेशनल। तो रेशनल अपॉन इरेशनल करेंगे तब भी इरेशनल। ठीक है, रेशनल अपॉन इरेशनल करेंगे तब भी इरेशनल ही है, और इरेशनल अपॉन इरेशनल करेंगे तब भी ये इरेशनल ही आ रहा है। ओके, अब देखिए आगे, तो √2/√2, देखिए अब सेम नंबर हो जाएंगे, तो √2/√2 क्या हो जाएगा, 1। 1 क्या होता है, रेशनल होता है। ठीक है, फिर देखिए √8/√3, तो √8/√3 क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि √8 इरेशनल होता है, √3 भी इरेशनल होता है, तो ये भी हमारे दोनों क्या आ जाएंगे, इरेशनल ही आ जाएंगे। अब देखिए √8/√2, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए √8 को हम क्या लिखेंगे, √4 इंटू 2। ठीक है, ये नीचे से √2 लिखा ही है। अब देखिए ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए 4 इंटू 2 है, इसको हमने √4 इंटू √2 लिख दिया। अब देखिए तो अब देखिए √2 से √2 कट जाएगा है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम है। अभी क्या बचेगा, √4। अब √4 हमारा देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का 2 होता है। अब 2 हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम दो इरेशनल नंबर की अगर डिवाइड भी करें तो वो भी एक रेशनल आ सकता है। सेम देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन √18 वाला है। ठीक है, तो √18 को हम 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 2 को हम दोबारा फर्दर सेपरेट करके क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2। तो 9 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। अब √2 से √2 भी कैंसिल हो गया, अभी क्या बचा 3, तो 3 भी क्या होता है, रेशनल नंबर। कैसे, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल। तो आपने देखिए कि बहुत सारे एग्जाम्पल, इसका मतलब अगर हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारे रेशनल भी आ सकते हैं, इरेशनल भी आ सकते हैं। बट जब भी एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर ही होगा, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा। अब देखिए हम कुछ पढ़ रहे हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। मीन्स हमें डेसिमल नंबर दिया होगा और उसका हम कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे 1.2 है, तो 1.2 को मैं लिख सकता हूँ 12/10 है ना। देखिए 1.2 है, इसको हम 12/10 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल प्लेस हमारा क्या है, 1 प्लेस पे है ना, हमारा डेसिमल है वो 1 प्लेस में है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 12/10 लिख देंगे इसे, क्योंकि 1 प्लेस पे है तो 10 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। 12/10 को मैं 6/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, छोटा करके 6/5 लिख दिया। अब पी हमारा क्या है, 6 है, और क्यू क्या है, 5 है। ओके, तो इसका मतलब पी और क्यू के फॉर्म में लिख दिया। तो रेशनल नंबर होते क्या है, जिनको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी और क्यू क्या होते हैं, को प्राइम नंबर, मतलब उनका एसएफ क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए 6 और 5 का एसएफ भी क्या है, 1 ही है ना। तो पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख दिया हमने।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1.3, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए सेम ये भी डेसिमल है, 1 प्लेस पे ही है, तो 13/10 हो जाएगा। तो 13/10 हो गया, तो पी क्या है इसमें 13 है और क्यू हमारा 10 है, तो P/Q के फॉर्म में है ना, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए 1.25, तो 1.25 देखिए हमारा क्या है, ये हमारा डेसिमल के 2 प्लेस पे है। तो देखिए इसे तरीका क्या होगा करने का, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे और ये प्लेस यहाँ से हटा देंगे, है ना, जो हमारा पॉइंट है इसको हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 125/100 दैट इज 5/4। इसको 25 से काट लीजिए, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5/4। तो 5/4 हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं ये मैं सब वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो हम देख सकते हैं। तो को प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका एस्टेप क्या होता है 1 होता है, ठीक है। देखिए 1.33 है, तो 1.33 को देखिए इसका तरीका लिखना क्या है। अब देखिए हमारा रिपीट हो रहा है ना, तो 1.3 का बार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख देंगे हम, सॉल्व करने का तरीका 1.33 है, रिपीट हो रहा है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 1.33 है और 3 तो समथिंग समथिंग कितना आएगा 3.99, तो ये 4 ही हो जाएगा हमारा। तो 4/3 को डिवाइड करेंगे तो यही निकल के आएगा, ठीक है। तो P/Q के फॉर्म में हमने लिख दिया, ओके। तो P हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और Q 3 हो जाएगा। देखिए 0.125, तो यहाँ पे डेसिमल हमारा क्या है, देखो 3 प्लेस पे है, ठीक है, 3 प्लेस पे है, तो इसका मतलब 3 प्लेस में हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे और यहाँ पे क्या ये आ जाएगा 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखो 125 से कट जाएगा 8 टाइम, तो क्या हो जाएगा P/Q, P कितना है 1 है और Q क्या है 8 है, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि डेसिमल नंबर पर हमने चेंज कर दिया, रेशनल नंबर है। अब देखिए 1.75, तो ये भी हमारा क्या है डेसिमल के 2 प्लेस पे है, तो 2 प्लेस पे है, तो इसका मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, है ना, और 175/100 हो जाएगा। उसको आप डिवाइड कर लीजिए 25 से, क्योंकि 25 से कट रहा है, 7/4, तो P/Q, तो P 7 है और Q 4 है, ओके। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है 1.375, तो ये भी हमारा क्या है 3 प्लेस पे है, ठीक है। तो 3 प्लेस पे है, तो क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे 1375, तो इसको भी आप डिवाइड कर लीजिए 125 से, तो 11/8, ठीक, 11/8 को डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो P हो जाएगा 11, Q हो जाएगा 8। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपको डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कैसे चेंज करना है, ओके। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन नंबर्स के बारे में, कि नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये NCERT में हमने पढ़े होंगे वैसे, ठीक है, बट ये बच्चों को पता नहीं होते, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये नंबर्स के बीच में रिलेशन किस तरह से निकालते हैं हम, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। सो आप बने रहिए चैनल के साथ, और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू।